गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं ऋषिकेश आप सभी का एक बार फिर से एड्यू श्लोका के इस शानदार ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों से टेस्ट एंड मेजरमेंट के बारे में आप लोगों से बातचीत हो रही थी जी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों से कहा था कि एमपीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है, जो सिलेबस के पूरा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, बिल्कुल एक्स्ट्रा चीजें इसके अंदर नहीं करी है मैंने इसके अंदर ऐड। तो मैंने आप लोगों से टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था जी। आप लोगों से टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था, जिसमें से मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दिया था कि टेस्ट क्या होता है। टेस्ट के बारे में कंप्लीट आपको बता चुका था कि परीक्षण जो होता है, परीक्षण आखिर क्या होता है। तो मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया था कि परीक्षण का मतलब यह होता है कि जब दो या दो से ज्यादा प्रॉब्लम्स का ग्रुप, एक या एक से ज्यादा प्रॉब्लम का ग्रुप जो हमें क्या करता है, जो हमें किसी भी काम को कोई व्यक्ति कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इस चीज के बारे में बताने का काम कौन करता है जी, तो टेस्ट करता है। इसके बारे में कंप्लीट में इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका था, ये इसका पार्ट 2 है। आज हम बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में कि मेजरमेंट क्या होता है। सर, ये जो मेजरमेंट हमने टर्म सुनी है कि सर ये मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट को हम हिंदी में कहते हैं मापन। हम मेजरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं जी, मापन। कि मापन क्या होता है। अब आप मुझे बताओ कि कितने लोग जानते हैं मापन के बारे में, कितने लोगों ने इनमें से सुना है कि मापन क्या होता है, कि मेजरमेंट क्या होता है। देखो, आसान भाषा में बताता हूं कि मेजरमेंट क्या होता है। क्या आपने कभी कभी आपने देखा ना, किसी ने किसी आपने किसानों को देखा होगा कि खेत के अंदर ना आलू बो देते हैं, और ये आलू बो दिए खेत के अंदर, आलू कर सर का है, ये आलू बो दिए पूरे खेत के अंदर, क्या करे ऐसे आलू बो दिए, और ये आलू ना बोने के बाद में पूरे खेत के अंदर फैल जाते हैं, ऐसे फैल जाते हैं पूरे खेत में, आलू ही आलू फैल जाते हैं, ऐसे करके आलू ही आलू फैल जाते हैं। फैले हुए आलूओं को किसान क्या करता है, समेटता है। क्या करता है, समेटता है, एक एक बोरी के अंदर ला ला के, पूरे बोरी के अंदर ला ला के क्या करता है, जो किसान होता है ना, वो इस तरीके से क्या करता है, बोरियों के अंदर क्या कर देता है, आलू पूरी तरीके से फिल कर देता है, भर देता है। ऐसा ही होता है जी। अरे यस और नो यार, क्या ऐसा होता है कि किसान क्या करता है, जो खेत में आलू फैले हुए हैं, उन फैले हुए आलू को समेट के एक ही जगह पे थैली के अंदर क्या करता है जी, रख देता है। क्या ऐसा करता है? बिल्कुल सर, करता है। तो सर इसका संबंध मेजरमेंट से कैसे है, इसका संबंध मापन से कैसे, आप हमें यह बताओ। आपने क्या किया, आपने कोई टेस्ट कराया। मैं टेस्ट के बारे में आप लोगों से बता चुका हूं, टेस्ट के बारे में बेसिक बातें मैं आप लोगों से कंप्लीट इसके पहले वाली क्लास के अंदर कर चुका हूं। अरे यस और नो यार, कर चुका हूं कि नहीं कर चुका हूं जी, सर कर चुके हो। कि टेस्ट क्या होता है, टेस्ट का मतलब क्या होता है, अब आसान भाषा में समझो कि टेस्ट के अंदर क्या कर रहे थे, आपने किसी व्यक्ति को कठिनाइयों का ग्रुप दे दिया। आपने क्या किया, किसी व्यक्ति को कठिनाइयों का ग्रुप दे दिया, और उस कठिनाइयों के ग्रुप के अंदर उस व्यक्ति को डाल दिया और बोला बाबू तू इस कठिनाई को पार करके दिखा। आपने यही तो काम किया। अरे खतरों के खिलाड़ी के अंदर क्या होता है, वो ढेर सारी कठिनाइयों के अंदर किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, कभी सांप, कभी कीड़े, कभी मकोड़े, कभी हाइट पे, किसी व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और फिर होता क्या है, ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति उन कठिनाइयों के अंदर कैसा प्रदर्शन कर रहा है। इस चीज को क्या किया जाता है, देखा जाता है कि वो व्यक्ति उन कठिनाइयों के अंदर आखिर कैसा प्रदर्शन कर रहा है। ये होता है कि नहीं होता, यस और नो यार। मेजरमेंट ऐसा समझ में आएगा कि दिमाग से वापस मेजरमेंट नहीं निकलेगा। टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का बेसिक कंसेप्ट दिमाग में घुसा दूंगा पूरा आप लोगों को। बस इस वीडियो में एंड तक बने रहना, ये पूरा की पूरा एमपीएड फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट आसानी समझ में आएगा। बस मेरे को सुनना ध्यान से, उस स्क्रीन पे फोकस रखो। अब इसमें होता क्या है, अब होता क्या है
कि जैसे ही व्यक्ति कठिनाइयों के अंदर उतरा, किसी व्यक्ति टेस्ट के अंदर उतरा, तो कैसे पता करोगे कि वो व्यक्ति ने टेस्ट अच्छा किया या बुरा किया? अरे पता कैसे करोगे कि टेस्ट अच्छा हुआ या टेस्ट बुरा हुआ? ये पता करना भी तो जरूरी है। कैसे करोगे? सर ऐसे कॉपी पेन लेंगे और कॉपी पेन लेके ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे नोट करना चालू करेंगे। आप लोगों का जब ऑफर टेस्ट होता है तो उस ऑफर टेस्ट में क्या यही काम नहीं होता है कि आप लोग ऑफर टेस्ट में कभी 1600 मीटर, अब कभी 600 मीटर, कभी लॉन्ग जंप, कभी आपका चिन अप्स, कभी पुल अप्स करते रहते हो और पास में आपके फैकल्टी उन सब चीजों को नोट डाउन कर रहे होते हैं? क्या ये काम नहीं होता है? आप बताओ, आप कोई सा भी दुनिया का टेस्ट उठा लो, क्या उस टेस्ट के अंदर आपको ये काम होता हुआ नहीं दिखेगा? थोड़ी देर के लिए सोचो, इधर देखो, इसरो होता है, इसरो 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 जब कोई सैटेलाइट अपना मिसाइल को लॉन्च करता है तो मिसाइल के सामने कठिनाइयों का ग्रुप खड़ा होता है, उसी को कहते हैं मिसाइल टेस्ट। कि भैया मिसाइल की स्पीड इतनी होनी चाहिए, उसका उसका जो मुंह है कितने एंगल पे जाना चाहिए, कितने स्पीड में वो हवा को काटते हुए आगे बढ़ने चाहिए, उतने ही स्पीड में वो नीचे भी जानी चाहिए। तो ये सारे क्या है, मिसाइल के लिए टेस्ट है ना। वो पता कैसे चलेगा कि मिसाइल ने उस टेस्ट के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया है, बुरा किया? तो क्या होता है, व्यक्ति जो कुछ भी टेस्ट के अंदर कर रहा होता है, या मान लो निर्जीव चीज या मिसाइल भी किसी टेस्ट के अंदर जो कुछ भी कर रही होती है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी को इकट्ठा किया जाता है, जैसे किसान खेत में से आलू इकट्ठे कर रहा था। समझ में आया जी? टेस्ट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी की पूरी जानकारी को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है कि आखिर कोई व्यक्ति कठिनाइयों के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितनी देर तक परफॉर्म कर रहा है, जितनी भी चीजें, उन सब चीजों को इकट्ठा किया जाता है। समझ में आया? जब पूरी की पूरी जानकारी जो टेस्ट के अंदर हो रहा है उसे इकट्ठा करते हैं, उसी को हम मेजरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मेजरमेंट, यानी मापन बोलते हैं। मेजरमेंट का मतलब और कुछ भी नहीं है। मेजरमेंट का मतलब होता है केवल और केवल जानकारी को इकट्ठा करना, इसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। समझ में आया? आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जो नाई होता है ना अपना, वो माफ कीजिए टेलर कपड़े सिलने से पहले ना आपके ऐसे बॉडी का मापन करता है, मेजरमेंट करता है, और गला कितने का, कंधा कितने का, चेस्ट कितने का, लंबाई कितनी, मोटाई कितनी, गोलाई कितनी, हर एक चीज का क्या करता है, वो मापन करता है और हर एक चीज को मापता है। तो इसका मतलब क्या है, वो आपके शरीर की जानकारी को ही तो इकट्ठा कर रहा है ना, वो मेजरमेंट ही तो कर रहा है ना। इसका मतलब यही तो होगा ना जी, कि कुछ और होगा? यही होगा सर। तो मेजरमेंट का मतलब यही होता है कि जानकारी को इकट्ठी करना। क्या? किस चीज को? जानकारी को इकट्ठी करना। अगर आप ना वो करोगे, क्या कहते हैं, जब आप घर बनाओगे ना तो घर की रजिस्ट्री होती है, तो रजिस्ट्री के अंदर भी क्या होता है, जो पटवारी होता है ना वो जमीन को मापता है चेन से, और चेन से मापने के बाद में क्या करता है, जमीन का मेजरमेंट करता है कि कितने इंच की जमीन है, कितनी उसकी चौड़ाई है, कितनी उसकी लंबाई है ना। कि हर एक चीज का क्या करता है, मापन करता है। मापन का मतलब क्या? जानकारी को इकट्ठी करना। तो वो जमीन की जानकारी को इकट्ठी करता है, तो जमीन का मेजरमेंट करता है। टेलर क्या करता है, कपड़े किस माप के पहने उसकी जानकारी को इकट्ठी करता है, तो वो कपड़ों का मेजरमेंट करता है, शरीर का मेजरमेंट करता है। ठीक है जी? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है आपको कि मेजरमेंट क्या होता है? उसी तरीके से जब टेस्ट के अंदर यानी कठिनाइयों के अंदर कोई व्यक्ति उन कठिनाइयों से लड़ रहा होता है, तो उन कठिनाइयों की जानकारी को इकट्ठी कर लेना उस टेस्ट का मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट कोई बहुत बड़ी तोप चीज थी जी? आप मुझे इतना बताओ कि मेजरमेंट कोई बहुत बड़ी चीज थी क्या? अरे सर बच्चों की चीज थी मेजरमेंट, तो समझने लायक था क्या? खेत में आलू फैले हुए हैं
उनको इकट्ठे करके बोरे में डाल दिया। उसी प्रकार से जानकारी फैली हुई है, उसको इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया। सिंपल सी बात, उसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट। समझ में आया जी? कोई दिक्कत यहां तक किसी को कि मेजरमेंट क्या होता है? आप कभी मेजरमेंट भूल पाओगे कि मेजरमेंट क्या होता है? तो मेजरमेंट का मतलब इसी को कहते हैं कि जानकारी को इकट्ठी कर लेना। क्या बोलेंगे? मेजरमेंट बोलेंगे सर। कोई दिक्कत मेजरमेंट में? ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अरे पूरा ही चला गया। मेजरमेंट देता हूं, मेजरमेंट। ये देखो जी, मेजरमेंट को समझो थोड़ा सा। जब एक लड़का और एक लड़की आपस में होंगे जी, रिलेशनशिप वगैरह में होंगे, तो आप एक चीज देखना, शुरुआत में ना लड़की क्या करती, लड़के का टेस्ट करती है, कितना लॉयल है, कितना ध्यान रखता है, कितनी केयर करता है। हर एक चीज की क्या करेगी, उसके सामने कठिनाइयां डालेगी। कठिनाइयां, अरे तुमको पता है पापा नहीं मान रहे हैं। अरे जी, इसका मतलब कि हर एक चीज का टेस्ट कर रही है उसके सामने, हर एक चीज का टेस्ट हो रहा है। वो लड़का क्या करता है, टेस्ट देता है और चुपचाप से वो लड़की जानकारी को इकट्ठी करती रहती है। जानकारी इकट्ठी कर लेगी जी। अच्छा, जब मैंने इसको ये बोला था कि मेरा भी एक कोई था, तब इसका रिएक्शन कैसा था? जब ये इसके सामने कोई प्रॉब्लम आई, तब इसने क्या किया? अरे हर एक चीज की जानकारी को क्या करती है जी, इकट्ठा कर लेती है। तो क्या मेजरमेंट वहां भी हो रहा है? दिमाग लगाओ। बोले सर बिल्कुल हो रहा है सर, मतलब टेस्ट एंड मेजरमेंट सर हर जगह है, बिल्कुल हर जगह है। बस एक बार सोच के तो देखो, हर जगह टेस्ट एंड मेजरमेंट ना दिखने लगे तो फिर बोलना। हर जगह टेस्ट एंड मेजरमेंट है। हम क्योंकि जानकारी को इकट्ठी करना ही क्या है, मेजरमेंट। समझ में आया जी? अब ये मेजरमेंट जो होता है ना, दो टाइप का होता है। और अगर मान लो कि गलती से कभी किसी फीमेल का मेजरमेंट गलत हो गया, तो फिर क्या होगा? पहले वाला ज्यादा अच्छा था जी, उसका मेजरमेंट ज्यादा अच्छा हुआ था। समझ में आया जी मेजरमेंट? अब मेजरमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव मेजरमेंट। कौन सा होता है जी? क्वालिटेटिव मेजरमेंट। और एक होता है जी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। एक होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। इसे हम हिंदी में कहते हैं गुणात्मक, इसे हिंदी में कहते हैं संख्यानात्मक। ठीक है, अब देखो मेजरमेंट का मतलब समझ में आ गया, जानकारी इकट्ठी करना। अब देखो बाबू, क्वालिटेटिव मेजरमेंट पे हम गुणों के आधार वाली जानकारी इकट्ठी करते हैं। जैसे आप देखना, जब है ना वो रिश्ता लगता है ना किसी परिवार के अंदर, जब दो परिवार आपस में आके मिलते हैं तो क्या होता है, रिश्ता लगता है। तो लड़का या लड़की, उसके गुण देखे जाते हैं। जानकारी तो इकट्ठी करते हैं दोनों, लड़के वाले भी लड़की वाली भी। तो देखना गुण इकट्ठे करते हैं। कैसे? अच्छा जी, लड़के की हाइट कितनी है, कितना गोरा है, कितना कमाता है, अच्छे से बात करता है कि नहीं करता है, कितना सुंदर दिखता है, दुबला पतला तो नहीं है। तो ये सब जी आप देखो, क्या ये सब की सब जानकारी तो इकट्ठी हो रही है, पर गुणों के आधार पे जानकारी इकट्ठी है कि नहीं? आप बताओ, ये गुणों के आधार पे आपने जानकारी ली कि नहीं ली? यस और नो यार? सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये तो गुणों के आधार पे थी। किसी का रंग, किसी का रूप, किसी का चेहरा, किसी की हाइट, किसी की हेल्थ, किसी की नौकरी, ये सब कुछ तो सर गुण है, आप इनको माप नहीं सकते हो। इनमें नंबर्स कहां है जी? नहीं। पर सर जब बात आ जाती है कि लड़का कितना पैसा कमाता है, कितने करोड़ की संपत्ति है इसके पास में, तो सर ये तो क्वांटिटेटिव नंबर्स यहां पे आ गए सर। तो बिल्कुल, मेजरमेंट भी दो प्रकार के होते हैं। एक जहां पे गुण हो, क्वालिटीज हो, उनको इकट्ठी कर लेना, क्वालिटेटिव मेजरमेंट। और एक जहां पे नंबर्स को इकट्ठा करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट।
टेलर नंबर्स को इकट्ठा करता है, कितने सेंटीमीटर का बॉडी का कौन सा पार्ट, तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो गुणों के आधार पर जानकारी को इकट्ठी करते हैं, कौन कहां था, किससे बात कर रहा था, आखिरी कॉल किसको किया था, कब आखिरी बार खाना खाया था, तो ये सब गुणों के आधार पर जानकारियां हैं। तो ये क्या है जी, क्वालिटेटिव मेजरमेंट, और ये क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। मेजरमेंट समझ में आ गया, मेजरमेंट क्या होता है। तो जब आप कोई सा भी टेस्ट करते हो, तो किसी का पर्सनालिटी का टेस्ट करते हो तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर लेते हो, क्वालिटेटिव मेजर। यूपीएससी के अंदर देखा है, जब पर्सनालिटी टेस्ट होता है इंटरव्यू के अंदर बिठा के, तो उसके लड़कों के गुणों को देखते हैं, बात कैसे करता है, कॉन्फिडेंस कितना है, आई कांटेक्ट कितना है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, गुणों के आधार पर बात होती है। पर जब आप लोगों का ऑफर टेस्ट होता है तो वहां पे नंबर्स को नोट किया जाता है, यानी जानकारी नंबर्स के रूप में इकट्ठी की जाती है, तो वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है। समझ में आ गया जी कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या होता है। दोनों मेजरमेंट को समझ में आ गया अच्छे से। आओ अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला आता है इवेल्युएशन, कि सर ये इवेल्युएशन क्या होता है, कि सर ये इवेल्युएशन क्या होता है। ये सर इवेल्युएशन क्या होता है। इवेल्युएशन को हम हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन। क्या कहते हैं जी, हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन। सर ये मूल्यांकन क्या होता है, इसका मतलब बता दो। अब मेरी बात सुनो, आपने किसी को टेस्ट के अंदर धकेल दिया, कठिनाइयों के ग्रुप के अंदर धकेल दिया, कठिनाई को कितना अच्छा पार कर पाया या नहीं कर पाया, इसकी जानकारी को भी इकट्ठा कर लिया। अचार डालोगे इनका, करोगे क्या जी इनका। जब तक आप उससे यह पता नहीं कर पाए कि कितना अच्छा किया, कितना अच्छा नहीं किया, हमने जिस काम को करवाने के लिए टेस्ट कराया, क्या वो काम वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये पता ही नहीं कर पाए, तो क्या मतलब का, कोई मतलब का रहा जी, कोई मतलब रहा। आपको किसी को आर्मी के अंदर कोई व्यक्ति बॉर्डर पे कितना अच्छा इस देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, इस चीज के लिए ये काम करवाना था, उसके लिए आपने आर्मी का फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, फिजिकल, ये टेस्ट बना दिया है ना। उस काम को करवाने के लिए टेस्ट बनाया, आपने सब चीजें करवा ली, आखिरी में आपको ये पता ही नहीं चला कि मैं जिस चीज के लिए मैंने इस टेस्ट को बनाया था, क्या मैं वो काम करवा भी पा रहा हूं या नहीं करवा पा रहा हूं, तो क्या मतलब। तो ये कैसे पता करोगे कि आप जिस काम को करवाने के लिए आपने किसी व्यक्ति के लिए जो टेस्ट बनाया है, वो व्यक्ति उस टेस्ट को कितना अच्छा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये पता कैसे करोगे। तो उसके लिए होता है इवेल्युएशन। क्या होता है जी, इवेल्युएशन। हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन, इंग्लिश में कहते हैं इवेल्युएशन। सर इवेल्युएशन के अंदर होता क्या, ये तो हमको समझ में आ गया कि इवेल्युएशन में करोगे क्या। आप इवेल्युएशन में फाइनल रिजल्ट निकालोगे कि कोई व्यक्ति टेस्ट को कितना अच्छा कर पाया या नहीं कर पाया, क्योंकि मेजरमेंट में तो आपने कच्चा डाटा इकट्ठा किया था, कच्ची जानकारी को बटोर बटोर के इकट्ठा कर लिया था। तो इवेल्युएशन में क्या करोगे, थोड़ा सा इस चीज को समझो। जब क्या होता है ना, कई बार केस होता है, केस तो कहीं पे क्राइम हो गया जी, बोले फलाना फलाना जगह थी, वहां गए कोई जगह थी, उस जगह के ऊपर क्या हुआ सर, एक क्राइम हो गया। क्राइम होने से क्या हुआ कि वहां पे किसी ने क्या किया, चाकू मार दिया, और वो लड़का चाकू मारने वाला भाग गया। पुलिस को पता कैसे चलेगा कि पूरी वारदात के पीछे कारण क्या था, कौन इंसान था, पता कैसे करेगी। तो पुलिस क्या करेगी ना, सबसे पहले उस जगह के ऊपर जाएगी और जानकारी इकट्ठी करेगी, मेजरमेंट कर लेगी, और मेजरमेंट करने के बाद में जो पुलिस ने जो जानकारी इकट्ठी करी है, सुनना, पुलिस ने जो जानकारी इकट्ठी करी है, पुलिस उस जानकारी को क्या करेगी, बहुत आसानी से क्या करेगी, तोड़ेगी। क्या करेगी जी, तोड़ेगी, मतलब बांट देगी जानकारी को, जानकारी को बांटेगी। इसे हम क्लासिफाई कहते हैं, क्लासिफिकेशन कर देना, क्लासिफिकेशन कर देना। जैसे एक क्लास में ना बहुत 50 बच्चों की अगर क्लास है, तो 50 बच्चों की क्लास के अंदर ना क्या होता है
कि आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट, कौन सा समझदार, कौन सा क्या, तो टीचर क्या करता है ना, क्लास में ग्रुप बना देता है, इंटेलिजेंट बच्चे, बकलोल बच्चे और एवरेज बच्चे। इससे क्या हो गया, आपने जानकारी को 3 हिस्सों में बांट दिया। अब बड़ा आसान है देखना कि कौन समझदार, कौन बेवकूफ, कौन बकलोल। आसान है कि नहीं है? अरे यस और नो यार, बिल्कुल है सर। तो उसी प्रकार से जब आपने इवेल्युएशन मेजरमेंट के अंदर जो जानकारी इकट्ठी की थी उसको क्लासिफाई करते हो, अलग अलग हिस्सों में बांटते हो, और बांटी हुई जानकारी को डीप लेवल के ऊपर स्टडी करते हो, बहुत गहराई से उस जानकारी को क्या करते हो, पढ़ते हो, समझते हो, वेस्ट जानकारी को फेंक देते हो और काम वाली जानकारी को निकाल देते हो। और उस जानकारी के आधार पे आप क्या करते हो, जो आपने जानकारी को डीप लेवल के ऊपर स्टडी करा, ध्यान से पढ़ा, देखा, समझा, अब आप उस जानकारी को क्या करोगे, उसके हिसाब से रिजल्ट निकाल के लेके आ जाते हैं। उसे हम इवैल्यूएशन कहते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब यही होता है कि जो मेजरमेंट में जानकारी मैंने इकट्ठी कर ली थी, उस जानकारी को डीप लेवल के ऊपर स्टडी करूंगा, डीप लेवल के ऊपर उस जानकारी को पढ़ूंगा, समझूंगा, देखूंगा, बांटूंगा और समझूंगा कि सामने क्या हुआ। पुलिस क्या करती है, इसी को इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और यही करके आपके सामने अपराधी का चेहरा सामने लेके आ जाती है। यही होता है जी। अरे जनरल लाइफ में भी यही होता है जी। लड़का लड़की क्या करते हैं आपस में, लड़की क्या करती है, पूरा की पूरा इवेल्युएशन कर लेती है। अच्छा जी, उसने उसकी तरफ देखा था, अच्छा हाँ, वो तो उसकी तरफ देख रहा था, इन्होंने नंबर भी एक्सचेंज किया था, जब मैंने इसको आवाज लगाई थी तो इसने मेरा एक बार में रिप्लाई भी नहीं किया था। ऐसे करते करते तमाम तमाम सारी चीजों को वो इकट्ठा कर देती है और डीप लेवल पे इन सब चीजों को इकट्ठा करके सोचने के बाद में रिजल्ट निकालती है। बोले अरे माय गॉड, ये तो कहीं और लगा हुआ है जी। अरे जी, कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल के तेरा हो जाऊं, वाली कहानी है लड़के के साथ तो। अरे बवाल हो गया जी। तो ये कैसे पता चला, जब उस लड़की ने मूल्यांकन कर लिया, मतलब जानकारी जो मौजूद थी उस मौजूद जानकारी को डीप लेवल पे स्टडी कर लिया, उसी को क्या कहते हैं, मूल्यांकन। आप मान के चलना, मूल्यांकन समझ में आया? इवेल्यूएशन क्या होता है, बस डीप लेवल के ऊपर स्टडी करना किसी भी चीज को, लॉजिक्स लगाना, क्लासिफिकेशन करना। ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है, समझा तो दिया। उसी को इवेल्यूएशन कहते हैं। अब बाबू यहां समझो, इवेल्यूएशन समझो, हर किसी चीज का इवेल्यूएशन करने का तरीका अलग होता है। सामान्य जीवन में किसी चीज का इवेल्यूएशन करोगे, मूल्यांकन करोगे तो उसका तरीका अलग होगा, किसी और का करोगे तो अलग होगा। पुलिस अलग तरीके से करेगी, नेवी अलग तरीके से कर देगी, हो सकता है हर किसी का इवेल्यूएशन करने का तरीका अलग होता है, हर एक चीज का तरीका अलग होता है। आफर टेस्ट का इवेल्यूएशन करने का तरीका अलग होता है, बैरोमीटर का अलग होता है, बैडमिंटन के टेस्ट का अलग होता है, क्रिकेट के टेस्ट का अलग होता है। तो हर किसी टेस्ट के इवेल्यूएशन करने का तरीका अलग होता है। आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर जो कॉपियों का इवेल्यूएशन होता है उसका तरीका अलग होता है। वो भी है यही चीज, भाई यही चीज है। टीचर ने क्या किया, कॉपी देखी और नंबर दे दिया आपके आंसर के मुताबिक। उन नंबरों को प्रॉपर उठाया कि भैया कितने आए, 100 थे, 100 में से 58 आए तो 58 का इवेल्यूएशन करेंगे, 100 में से 59 आए तो उसका इवेल्यूएशन करेंगे, 200 आ गए तो उसका इवेल्यूएशन करेंगे। तो हर एक, आप देखो, कॉपियों के इवेल्यूएशन करने का तरीका अलग है। कैसे बता दिया नंबरों के आधार पे कि बच्चा इंटेलिजेंट है, बकलोल है, ढोर है, क्या है, कैसे बता दिया? तो हर एक चीज के इवेल्यूएशन करने का तरीका होता है। इसरो की मिसाइल कैसी परफॉर्म करी, उसका इवेल्यूएशन करने का तरीका भी अलग होता है, ठीक है। तो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। जब मैं आपको टेस्ट पढ़ाऊंगा ना कि कोई सा स्पेसिफिक टेस्ट क्या होता है, तो मैं आपको उसके इवेल्यूएशन करने का तरीका भी बताऊंगा, उस टेस्ट के मेजरमेंट करने का तरीका भी बताऊंगा। अभी मैं केवल आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, अभी आपसे केवल कंसेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूं। तो इवेल्यूएशन समझ में आ गया क्या होता है, कोई दिक्कत? अब ये जो इवेल्यूएशन होता है ना, ये 4 टाइप का होता है। इसके 4 प्रकार होते हैं इवेल्यूएशन के। पहला होता है समेटिव इवेल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन। पहला होता है फॉर्मेटिव, दूसरा होता है समेटिव,
दूसरा होता है समेटिव इवैल्यूएशन। दूसरा इवैल्यूएशन कौन सा होता है जी? समेटिव इवैल्यूएशन। एक सेकंड क्लास। दूसरा इवैल्यूएशन कौन सा होता है? एक होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, एक होता है समेटिव इवैल्यूएशन, एक होता है समेटिव इवैल्यूएशन, एक होता है समेटिव इवैल्यूएशन, एक होता है नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, एक होता है नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, और एक होता है बाबू क्राइटेरियन इवैल्यूएशन। एक होता है क्राइटेरियन इवैल्यूएशन। एक कौन सा होता है? स्पेलिंग गलत लिख दीजिए क्राइटेरियन। एक होता है क्राइटेरियन इवैल्यूएशन। अब समझो, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कैसा होता है जी? जो किसी भी कठिनाई के बीच में हो जाए उसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे मेरी बात सुनना कि मैंने आपको कोई कठिनाई करने को बोला कि बच्चों ये टेस्ट है, ये कठिनाई है, इसको करो, और मैंने आपको कठिनाई पूरी करने ही नहीं दी और बीच में आपसे आपका जानकारी इकट्ठी करी, मेजरमेंट किया और आपका इवैल्यूएशन कर दिया, उसे कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जहां पे मैं केवल किसी व्यक्ति की प्रोग्रेस को देखने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे आपने आर्मी के अंदर देखा होगा ना, फाइनल रिजल्ट आने से पहले कई सारे बच्चों को एसएसबी में लात मार के बाहर हो जाते हैं। कैसे हो गए जी? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। बच्चा रिटर्न दे के आया, बच्चे ने क्या किया, सबसे पहले रिटर्न दिया, रिटर्न के बाद में एसएसबी हुआ, एसएसबी में 2-3 दिन होगा, एक आध दो टेस्ट होंगे, वो आपका इवैल्यूएशन करेंगे उन टेस्ट के आधार पे और आपको बीच में भगा देंगे, आपको इंटरव्यू तक जाने ही नहीं देंगे। इसका मतलब क्या? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जो क्या हुआ, किसी भी टेस्ट के बीच में हो गया, किसी भी टेस्ट के दौरान हो गया, ऐसे टेस्ट को हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। वो इवैल्यूएशन जो आपके टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हो, उसे समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। कौन सा? समेटिव। जैसे यूपीएससी का जो टेस्ट होता है ना जी, आप देखो, पहले प्रीलिम्स लेंगे, प्रीलिम्स में अच्छा करोगे तो ही मेंस में जाओगे। इसका मतलब क्या? फॉर्मेटिव है, मतलब टेस्ट के बीच में ही आपका इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि आपकी प्रोग्रेस कितनी अच्छी है। आपका 10th 11th का 12th का एग्जाम होता है, 10th 11th 12th का एग्जाम देते हो ना आप लोग, बोर्ड के पेपर, तो आपने वहां एक चीज नोटिस की होगी कि आपके सारे पेपर खत्म होने के बाद में आपका रिजल्ट आता है। कभी आपका रिजल्ट पहले आया है? नहीं, बाद में रिजल्ट आता है कि सर फिजिक्स का पेपर दिया था, पता चल गया पास हुआ या फेल हुआ। अरे जी नहीं, कभी होता है ऐसा? नहीं। तो ऐसे इवैल्यूएशन को समेटिव कहते हैं, जो आपके ओवरऑल रिजल्ट को देखता है कि अंत में आपने कितना अच्छा किया, तो उसे क्या कहते हैं? समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसे समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। एक होता है नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, एक होता है नॉर्मेटिव, जो कई सारे नियमों के आधार पे होता है। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? आसान भाषा बाबू, नियम। नॉर्म्स का मतलब होता है नियम, जो नियमों के आधार पे होगा। जैसे मैंने ये नियम बना दिया, मैंने नियम बना दिया कि मैं ना, जैसे आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने सुना होगा पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, कि पेपर 1 में अगर आप 50% नंबर लेके आओगे तो ही आपके पेपर 2 की कॉपी चेक होगी। क्या आप लोगों ने हर जगह सुना है कि नहीं सुना है कि पेपर 1 पास होंगे तभी पेपर 2 की कॉपी चेक होगी? तो ये क्या नियम है? ये नॉर्म है जी, नॉर्म नहीं है जी, ये नियम है। ये नियम बना दिया, ये नियम बना दिया कि अगर किसी व्यक्ति को क्लास 12th को पढ़ाना है तो उसको ना मास्टर डिग्री करा होना चाहिए। तो ये नियम है ना। तो अगर मैं किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लूंगा तो मैं पहले ये नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करूंगा उसका कि भैया इसने मास्टर डिग्री करी है कि नहीं करी है। तो ये नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब ये हर जगह अलग अलग हो सकता है, क्योंकि नियम तो हर जगह अलग अलग हो सकते हैं। आर्मी के अंदर बात होती है कि भैया अगर 1600 मीटर की दौड़ लगा के नहीं आया तो ये व्यक्ति आगे जो है, आगे का फिजिकल टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो ये नियम है ना, ये नियम है कि नहीं है? बिल्कुल सर, ये नियम है। तो इसे कहते हैं नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नियमों के आधार पे क्या कर लेना? इवैल्यूएशन कर देना।
क्या करना बाबू, नियमों के आधार पे क्या करना, इवेल्युएशन करना। ऐसे इवेल्युएशन को हम नॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? उसके बाद में आता है क्राइटेरियन इवेल्युएशन। कौन सा आता है जी? क्राइटेरियन इवेल्युएशन। क्राइटेरियन इवेल्युएशन के अंदर हम कोई ना कोई क्राइटेरिया लगा देते हैं। मैंने आप लोगों से बताया था क्राइटेरिया को हम हिंदी में स्टैंडर्ड्स भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड कह सकते हैं जी, स्टैंडर्ड्स। ठीक है, क्लास थोड़ी सी टेक्निकल इशू है, इसीलिए मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। आज की इस क्लास को जल्दी थोड़ा खत्म करता हूं, क्योंकि मेरा वीडियो यहां से एक्चुअल में गायब हो चुका है, तो थोड़ा टेक्निकल इशू है, तो माफी चाहता हूं इसके लिए। अगली जो क्लास होगी वहां से ये टाइप ऑफ इवेल्यूशन को थोड़ा सा फिर से मैं क्विक रिवीजन करके कवर कराऊंगा आप लोगों को। तो जब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। कल मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आऊंगा टेस्ट मेजरमेंट और इवेल्यूशन के ऊपर, और जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट मेरा यहाँ से मैंने क्लियर करा दिया है आप लोगों का। तो माफी चाहूंगा थोड़े से उसके लिए, इंटरप्शन के लिए। तो क्लास थैंक यू सो मच। आज के आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।